Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। लेट नाइट एनर्जीज बताएं उनकी। सबसे पहले है यहाँ पर नथिंग टू वरी अबाउट, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, न्यू डोर्स ओपनिंग, एक्सप्रेस योर लव and twin flame telepathy. Major changes. Okay, miracle or major changes. Beautiful combination. You are worthy of love. Make a choice. Unconditional love and time for action. Beautiful energy. ठीक है, चलिए नथिंग टू वरी अबाउट को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। देखिए यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज है और आपके लिए मैसेज ये है कि आपको ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एनर्जी लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे हर्ट हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक एक ऐसा होता है ना कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो। जजमेंट पता है क्या बताता है, जजमेंट का कार्ड बताता है अगर आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। जिसने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, उसको उसका कर्मा उस यूनिवर्स अपने हिसाब से देंगे, ठीक है। जजमेंट लाइक कार्मिक एनर्जी, जजमेंट लाइक किसी चीज़ का फैसला आप एक तरीके से कह सकते हो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, आई फील वो जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है इस वक्त। सो इस बात का तो 100% आपको श्योर होना चाहिए कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। सो आप इस वक्त यही मानिए कि जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हो रही हैं या इस आपकी लाइफ में हो रही हैं वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रही हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड शो करता है कि यूनिवर्स आपके जो पार्टनर हैं उनको अपनी अकॉर्डिंग समझा रहे हैं चीज़ों को। यूनिवर्स का वे अलग है, तरीका अलग है और हर किसी के लिए अलग है, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे वो खुद ही रियलाइज़ करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। मिरेकल या मिरेकल ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। आपके पार्टनर का शायद इस तरीके का नेचर है कि वो अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी वो माफ़ी नहीं मांगते। आई थिंक वो बहुत सी चीज़ें गलत करते हैं बट उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
सो ये कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि आपके पार्टनर अब खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। जो इंसान कभी खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता किसी भी चीज़ के लिए, ना कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उसकी आज एनर्जीज ये आ रही हैं कि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है और खुद की गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स लाइक आपके पार्टनर के अंदर एक बड़ा बदलाव है, जहाँ वो आप ये मिरेकल देख सकते हो कि जो इंसान कभी खुद को ब्लेम ही नहीं करता, जो इंसान हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों को गिल्टी फील करवाता है, वो इंसान अभी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसके लिए, कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। सो आई फील आपके पार्टनर खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स का अपना अपना वे होता है कि किसको कैसे समझाना है, यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड आई थिंक कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता वो मान रहा है, वो कह रहा है, वो सोच रहा है, वो फील कर रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द फूल एनर्जी है जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, कुछ नई शुरुआत, कुछ नए चेंजेस के साथ, क्योंकि न्यू डोर्स ओपनिंग की यहाँ पर एनर्जी है। सो अभी ये चल रहा है जुलाई मंथ, यानी कि 7th मंथ, और अभी 7/7 पोर्टल भी गया है और अब अगस्त में 8/8 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो नया कोई ना कोई डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, जहां आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स और न्यू बिगनिंग आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल सकता है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर का कोई सडन एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, सडनली कुछ आपको देखने को मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि न्यू डोर्स ओपनिंग लाइक कोई डोर ओपन हो रहा है जो कि कुछ नई शुरुआत लेकर के आ रहा है, कुछ नयापन लेकर के आ रहा है, कुछ तो अच्छा लेकर के आ रहा है। ठीक है, बिकॉज द फूल भी न्यू बिगिनिंग को बताते हैं, तो किसी तरीके की फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट को ये लेकर के आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको आकर के ये बोले कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, पूरी तरीके से सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, जो हुआ अब एक नया एक मौका देते हैं, ये भी हो सकता है। बट कुछ है जो कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ तो न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी यहाँ पर जो है 4 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना बहुत सारी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कि उनका मन उनको बोलता है कि यार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, जाओ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, बताओ, बट आई थिंक ये नहीं बता रहे हैं। और मेरे साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत कुछ फील करते हो, आपके दिल में उनके लिए बहुत कुछ है, बट आप भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। एंड आपका ऐसा है कि जो भी है तकलीफ़ ठीक है, लेकिन मुझे आगे से नहीं जाना, मुझे आगे जाके नहीं बताना, बिकॉज़ हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की, कभी उनको वैल्यू नहीं किया, कभी आपकी फीलिंग्स को इन्होंने नहीं समझा। सो आई थिंक आपने अपने आप को होल्ड किया है और आपका ऐसा है कि नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना अपनी एनर्जीज़ को। सो यहाँ पर ये आपकी तरफ से दिख रहा है और उनकी तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी मन में बहुत सी फीलिंग्स है, लेकिन कुछ फियर है, कुछ घबराहट है, कैसे आपको एक्सप्रेस करें, कैसे किस मुंह से बोलें या कैसे बोलें कि आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो वो अपनी एनर्जीज़ को होल्ड कर रहे हैं, फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं।
ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ज़्यादातर जैसे कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या वो बहुत अजीब फील कर रहे हैं, तो आई थिंक वो आपको असर करती है या फिर वो आपके ऊपर आपको फील होती है। एंड समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है और मुझे नहीं पता क्यों घबरा रहा है, बट मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है और मेरा मन घबरा रहा है और मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हो सकता है ये आपके साथ होता है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेम उनके साथ भी होता है। मान लीजिए अगर आप आज बहुत दुखी हैं, अगर आप आज बहुत रो रहे हो, तो उनको इफ़ेक्ट करेगा या उनको ऐसा महसूस होगा अंदर से कि यार कुछ तो है। आई थिंक आप दोनों ना अपनी जो मैं यहाँ पर लव वाली तो नहीं कहूँगी, बट पेन वाली फीलिंग्स जो एनर्जीज है उनको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो, उनको एक दूसरे की को फील कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किस टाइप की, तो ये इस टाइप की कि जैसे आप बहुत दुखी हो तो वो उसको कैच कर रहे हैं, और अगर वो दुखी है तो आप उसको कैच कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी प्रॉब्लम में पड़े हो, वो उसको कैच कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम को आप कैच कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ऐसी एनर्जीज को आई थिंक आप दोनों एक दूसरे की कैच कर रहे हो। अगर आपका ऐसा है कि मैं कुछ टाइम से बहुत सैड फील कर रही हूँ या मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप उनकी एनर्जीज़ को ले रहे हो। ठीक है, आप उनके एनर्जीज़ को जो है फील कर पा रहे हो। मेजर चेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेजर चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द मैजिशियन है, ऑल साइन एनर्जी, और यहाँ पर द सन है। मेजर चेंजेस देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो विद क्लियरिटी, विद पॉजिटिविटी, कि ये पर्सन आए, क्लियरिटी के साथ आए, पॉजिटिविटी के साथ आए, तो यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ये वाली मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। मेजर चेंजेस यहाँ पर शो करते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मेजरली देखो आपके लिए ये है, सबसे पहले तो रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एक बड़े चेंज में, कि एक बड़ा बदलाव आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, उनकी सोच में आ रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिलेगा। बात नहीं हो रही है तो बात होगी, अगर ये पर्सन ठीक से बात नहीं कर रहे तो ठीक से करेंगे, अगर ये पर्सन आपको कुछ नहीं बताते तो ये बताएंगे, खुल के आपसे बात करेंगे, आपको एक क्लियरिटी देंगे। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत याद भी करने लगे हैं और उनका आपको लेकर के माइंडसेट पॉजिटिव भी होता जा रहा है। अगर उनको कोई नेगेटिविटी हो गई थी, किसी की वजह से हो गई थी, किसी ने उनका माइंड वॉश कर दिया था, या उनको खुद को ही कोई गलत फहमी हो गई थी, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनका जो आपके प्रति जो सोच थी वो भी बदल रही है, उसमें भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वैसे ये दो कार्ड्स यहाँ पर वैसे भी मेजर अरकाना के दोनों कार्ड्स, और वो मेजर चेंजेस को बताता है। पॉजिटिविटी, अबेंडेंस, रिकन्सिलेशन, किसी एक मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, इन चीज़ों को बता रहा है कि सडनली कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, यू आर वर्थी ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने ना अपनी जगह जगह इंसल्ट को फेस किया है। ठीक है, आपसे हट के इन्होंने और जगह, बाकी जगह इन्होंने इंसल्ट फेस किया है। इन्होंने ऐसा महसूस किया है कि मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। इन्होंने ये चीज़ फील की है, जहाँ इनको ये समझ में आया कि नहीं, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, ये मैं डिज़र्व नहीं करती,
मुझे प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। और आई थिंक वहीं से इनको एक वैल्यू आई है कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने उनको वैल्यू दी थी, ठीक है, आपने उनको वैल्यू दी थी, आपने उनको इम्पोर्टेंस दी थी, आपने उनको ये बताया था प्यार दे करके कि तुम प्यार डिज़र्व करते हो। बट उनकी किस्मत ख़राब थी कि उन्होंने उसको वैल्यू नहीं किया, उन्होंने उसको आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया एंड आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया। जब ये कहीं और गए तो वहाँ जब इन्होंने इंसल्ट फेस की, देन रियलाइज़ किया कि आपने उनको प्यार दिया था बट इन्होंने उसकी कदर नहीं की। और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा कोई पर्सन डिज़र्व करते हो, समटाइम उनको ऐसा लगता है। और ऐसा लगना आई थिंक यही इनको मिला है, यूनिवर्स ने यही करवाया है कि जहाँ भी गए वहाँ इन्होंने इंसल्ट फेस किया, या फिर इनको ऐसा फील करवाया गया है कि ये कोई मायने नहीं रखते, इनको फॉर ग्रांटेड लिया गया है लोगों की तरफ से। एंड वही इन्होंने आई थिंक रियलाइज़ किया है प्यार क्या होता है, और जब प्यार मिले तो उसको वैल्यू करना चाहिए, और वैल्यू नहीं करते तो फिर ऐसे दर दर भटकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया है। मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। यहाँ पर चैरियट है। देखिए आपके पार्टनर ना उनका ऐसा है कि वेट मैं एक बार देख लेती हूँ कि मैं सही हूँ क्या। यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना उनका ऐसा है कि वो एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, अपनी लाइफ में एक फ़ैसला, ऐसा कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं जिसके बाद फिर उनको कोई और अपने फ़ैसले को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक चॉइस कि मुझे इसके साथ रहना है तो बस इसके साथ रहना है, और अब मुझे इसके बाद अपना फ़ैसला नहीं बदलना। मुझे लगता है कि ऐसा कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने ले लिया है, बट आई फील ये ले रहे हैं या ले लेंगे बहुत जल्दी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मतलब ये ना अब जो भी एक्शन लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, ये बहुत सोच समझ करके लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द सन है, क्लियरिटी आपके पर्सन को, यहाँ पर लियो सिंह राशि, आपके पर्सन को एक क्लियरिटी मिल रही है कि आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया है, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है जो इनको नहीं दिख रही थी। कहते हैं ना अंधेरा था शायद, या इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी कि इनको नहीं दिख रही थी, बट द सन लाइक उजाला, उनको कहीं ना कहीं उनकी आंखों की पट्टी खुली है, या उस अंधेरे से बाहर आए हैं, किसी इल्यूजन में थे उससे बाहर आए हैं, और इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते थे, जो कि उनको कहीं और, या क्लियरिटी अगैन यहाँ भी उसी को है कि उनको एक क्लियरिटी आई है उनके माइंड में कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, और आपने उनसे प्यार किया, उसके पीछे कोई सेल्फिश रीज़न नहीं था आपका। सो इनको एक क्लियरिटी मिली इस चीज़ को लेकर के। और क्लियरिटी कब मिली है, जब उन्होंने ठोकरें खाई हैं, और ठोकरें कोई ऐसे ही नहीं खाता, यूनिवर्स खिलवाते हैं ताकि एहसास हो कि किसी ने तुम्हारे लिए कितना किया था। टाइम फॉर एक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, अनएक्सपेक्टेड एक्शन, अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन आपको मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। द हाई प्रीस्टेस अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी बताता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको किसी और तरीके से कांटेक्ट करें, क्योंकि हिडन एनर्जीज को भी बताता है हाई प्रीस्टेस, लाइक किसी फेक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, या कोई और बन के वो आपसे कांटेक्ट करें।
लाइक ऐसा कि वो अपनी अब वो ये ना दिखाए कि वही है और कोई और दिखा के ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कि कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जहाँ ये अपने आप को छुपाएं, क्योंकि हिडन एनर्जी को शो करता है। जैसे कि फेक आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, कोई और बन के आपसे बात करने की कोशिश करना, डायरेक्टली ना आना, इनडायरेक्टली लाइक ये चीज़ों को करना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन ऐसा कर सकते हैं। इसकी एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है विद हिडन एनर्जी, सो आप देख सकते हो कि हिडन एक्शन कैसे होंगे। ये तो फेक आईडी हो गया ना, फेक आईडी, क्योंकि फेक आईडी बोल सकते हैं फेसबुक, इंस्टा या अदर कुछ, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई और आपको मैसेज करे और उसके पीछे ये है मैसेज करवाने वाले, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।